बस रात जब दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई, तब तक घर में मौजूद 3 लोगों में से एक इंसान पहले ही मर चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन। अगर तुमने ये कहानी एंड तक नहीं देखी, तो शायद तुम भी उस आखिरी दस्तक की आवाज कभी नहीं भूल पाओगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और जंगल के किनारे बने एक पुराने घर में आरिफ अपनी दादी और छोटे भाई के साथ बैठा था। तभी थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरिफ ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दादी अचानक घबरा गई और बोली, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। कुछ मिनट बाद फिर वही दस्तक, थक थक थक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। छोटा भाई डरते हुए बोला, भाई बाहर कोई हमारा नाम लेकर बुला रहा है। आरिफ ने ध्यान से सुना। सच में बाहर से उसकी माँ की आवाज आ रही थी, आरिफ बेटा दरवाजा खोलो। लेकिन उसकी माँ की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अब सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। तभी कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, और फिर लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरिफ ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने जो दिखाई दिया वो उसकी दादी थी। लेकिन उनकी आंखें पूरी सेठ रही और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दादी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी दादी नहीं। इतना सुनते ही बाहर से फिर वही दस्तक हुई। इस बार बाहर से आवाज आई, अब दरवाजा खोलो। असली दादी बाहर खड़ी है। आरिफ समझ ही नहीं पाया कि घर के अंदर कौन था और बाहर कौन। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खोला, देखा अंदर सिर्फ एक चलती हुई लालटेन थी। लेकिन आरिफ, उसका भाई और